सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई एम सत्यनारायण शाह। आप लोग जहीं पर भी हैं अच्छा से होते होंगे, पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। आज है 3 जनवरी सैटरडे। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक थॉट से शुरू किया जाए। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करने में सहायक होता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सक्सेस दिलाता है। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। लेट बिगिन। अभी ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसका गवर्नमेंट का खिलाफ, क्योंकि ईरान में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है, उसका करेंसी बहुत नीचे चले आया है और सभी कंजप्शन आइटम का फूड हुआ और दूसरा चीज हुआ उसका दाम बढ़ गया है। इसका चलते आदमी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा धमकी दिए हैं कि वो प्रोटेस्टर का साथ में है। अगर किसी को गोली लगा या कोई मर गया प्रोटेस्टर में, तो अमेरिका हमला करने के लिए, एक्शन लेने के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं करेगा। इस आर्टिकल हिंदू में पब्लिश हुआ है। यूएस लॉक्ड एंड लोडेड एज ईरान प्रोटेस्ट टर्न डेडली। Trump's threat to intervene against protest crackdown drew sharp reactions from Iranian officials who warned that US interference would destabilize the region and destroy American interest. यहाँ पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान गवर्नमेंट को धमकी दिए हैं, उसका प्रतिक्रिया से ईरानियन गवर्नमेंट बोला है कि अमेरिका का इस बयान को वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईरान कभी झुकेगा नहीं। ईरान भी अमेरिका का साथ लड़ने के लिए तैयार है। यह है ईरान का लोकेशन। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरबिया, इराक, तुर्की, ये सब उसका नेबरिंग कंट्री है। यह है कास्पियन सी और इधर है पर्शियन गल्फ। यह है इसका कैपिटल तेहरान। ईरान इसलिए जाना जाता है जो यहाँ पर ऑयल ज़्यादा मौजूद है और ईरानियम भी मौजूद है। यहाँ पर ईरानियम मौजूद है जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करता है। यह है ईरान। यहाँ से ऑयल दूसरे कंट्री को जा रहा था और दूसरे कंट्री को ये एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसका चलते इसका ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, सैंक्शन लगाया गया। लेट डिस्कस इन डिटेल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन फ्राइडे threatened to intervene if Iran used lethal force against protesters, drawing swift and angry responses from Iranian officials who warned that American troops and bases in West Asia would become legitimate targets if Washington interfered. यहाँ पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा ताकत का इस्तेमाल किया तो वह दखल देंगे। इस पर ईरानी अधिकारियों ने तुरंत गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी कि अगर वाशिंगटन ने दखल दिया तो पश्चिम एशिया में अमेरिका सैनिक और ठिकाने जायज टारगेट बन जाएंगे। इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल पीसफुल प्रोटेस्टर्स व्हिच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, मिस्टर ट्रंप रॉट इन ए सोशल मीडिया पोस्ट। मिस्टर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखे हैं जो अगर प्रोटेस्टर को शूट कर दिया जाए तो वो लोग रेडी है रेस्क्यू करने के लिए। मिस्टर ट्रंप थ्रेट केम एट ए टाइम व्हेन प्रोटेस्ट ओवर पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस इन ईरान टर्न डेडली ऑन थर्सडे विथ मल्टीपल कैजुअल्टीज। Iran's Fars news agency said at least 7 people were killed in clashes, including one security official. जो कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है वो इतना बढ़ चुका है जो वहां पर 7 आदमी
मर चुके हैं और एक सिक्योरिटी ऑफिशियल भी मौत हो गया है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन इतना गिर चुका है जो कि वहां का आदमी ईरान का गवर्नमेंट अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी चाहता है जो वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो और वहां का गवर्नमेंट उसका हाथ में आ जाए, उसका हिसाब से चले, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, ये है उसका डिप्लोमेसी। With the statements by Israeli officials and Donald Trump, what has been going on behind the scenes is now clear. शॉपकीपर और डोनाल्ड ट्रंप का पर्दा का पीछे क्या चल रहा है वो अभी एक्सपोज हो गया है। ये आली लिरजानी जो कि सेक्रेटरी ऑफ ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वो सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं। रोट ऑन सोशल मीडिया इन रेस्पॉन्स to Mr. Trump's post. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that US interference in this internal matter would mean destabilizing the entire region and destroying America's interest, he added. उस प्रतिक्रिया ने वो अमेरिका को बोला है। ईरान ने कंफर्म कर दिया है जो वो अमेरिका का दबाव से झुकेगा नहीं, और ये ईरान का वो अपना देश का मामला है। द प्रोटेस्ट बिगेन लास्ट संडे इन तेहरान व्हेन शॉपकीपर्स डाउन शटर्स ओवर अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ द रियल उन लोगों का करेंसी है। ये बार बार डाउनफॉल होने का चलते उन लोग का शॉपकीपर सब शटर बंद कर दिए। Iranian official initially acknowledged the economic pressure and promised to address their grievances, but protest spread across the country in the following days, leading to deadly clashes between the security personnel and protesters, whom state media and officials dubbed rioters. उसका बाद वहां पर प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया जो कि लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं रहा। ऑन थर्सडे फॉक्स न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट 2 people were killed in clashes in the city of Lordegan and 3 in Azna. On Monday, Mossad, the Israeli spy agency, wrote on social media in Farsi encouraging Iranians to protest against the government. Go out together into the streets. The time has come. The Mossad wrote, we are with you, not only from a distance and verbally, we are with you in the field. Iran's economy has faced sustained pressure ever since Mr. Trump, during his first term as president, unilaterally pulled the US out of the 2015 nuclear deal and reimposed sanctions on Tehran. In June 2025, Israel bombed Iran's nuclear facilities, triggering a 12-day war between the two countries. मोसाद ने लिखा, एक साथ सड़कों पर निकलो, समय आ गया है, हम आपके साथ हैं, सिर्फ दूर से और बातों से नहीं, हम मैदान में आपका साथ हैं। ये मसूद का इन्फ्लुएंस है। जब से मिस्टर ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक तरफा रूप से अमेरिका 2015 की न्यूक्लियर डील से बाहर निकला और तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए, तब से ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव का सामना कर रही है। जून 2025 में इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं पर बमबारी की, जिसने दोनों देश के बीच 12 दिन युद्ध शुरू हो गया। The US had joined Israel in striking the nuclear plants, and Iran retaliated by attacking an American base in Qatar on June 23 before a ceasefire. Since then, Iran's economic situation has become worse. यहाँ पर बोला गया है, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने में इजराइल का साथ दिया था और ईरान ने
सीज फायर से पहले 23 जून को कतर में एक अमेरिकी बेस पर हमला करके इसका जवाब दिया। तब से ईरान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इन अक्टूबर ईरान फूड इन्फ्लेशन reached 64.2%, the second highest level in the world after South Sudan. According to the World Bank, the rial has lost 60% of its value since the June war. यहाँ पर फूड का इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, 64.2% बढ़ गया और रियल का वैल्यू लॉस हो गया 60%। इस तरह सिचुएशन आ गया। मिस्टर ट्रंप who claimed June that he had obliterated Iran's nuclear facilities threatened new attacks against Iran earlier this week after meeting Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Florida. If Iran replenished ballistic missile and built its nuclear program, we are going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup, Mr. Trump had said on December 29 in joint press conference with Mr. Netanyahu. मिस्टर ट्रंप जिन्होंने जून में दावा किया था कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया है, उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में फ्लोरिडा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद ईरान पर नए हमलों की धमकी दी। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों को फिर से बनाता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू करता है तो हमारे पास उस बिल्डअप को बहुत जल्दी खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, मिस्टर ट्रंप ने 29 दिसंबर को मिस्टर नेतन्याहू के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। द यूएस प्रेसिडेंट्स लेटेस्ट थ्रेट ऑफ इंटरवेंशन इन ईरान ओवर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन हैज escalated tensions between the two countries. ईरान में विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल की ताजा धमकी से दोनों देश के बीच तनाव बढ़ गया है। The American people should know Trump started this adventurism. They should be mindful of their soldiers' safety, said Mr. Larijani in his response. Ali Samkhani, a close aide of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, said any interfering hand will be cut off. अमेरिका लोगों को पता होना चाहिए ट्रंप ने यह एडवेंचर शुरू किया है, उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, मिस्टर लारिजनी ने अपने जवाब में कहा। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनई के करीबी सहयोगी अली सामखानी ने कहा कि दखल देने वाला कोई भी हाथ काट दिया जाएगा। वहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन होने का चलते एम्प्लॉयमेंट का इशू है और इन्फ्लेशन का इशू है, इसका चलते प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर अमेरिका दखल देने के लिए चाह रहा है।